महाभारत में कई पात्र हैं जिनकी कहानियां मुख्य कथा के पीछे छिपी रहती हैं, पर जब उनकी परछाइयों को भी छूते हैं तो लगता है मानो इतिहास का एक नया अध्याय खुल रहा हो। ऐसी ही एक गाथा है एकलव्य की। वह न तो कोई राजकुमार था, न ही किसी नामी कुल में जन्मा था, लेकिन उसके हृदय में जो आग थी वह राजाओं के महलों को भी जला सकती थी। वह एक निषाद वनवासी था जो धनुर्विद्या में पारंगत होना चाहता था। उसका सपना था सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनना। जब उसने सुना कि हस्तिनापुर के राजकुमारों को महान गुरु द्रोणाचार्य धनुर्विद्या सिखाते हैं तो उसका हृदय भी उसी ज्ञान की प्यास से भर गया। वह जंगल से निकलकर सीधा गुरु द्रोण के आश्रम पहुंचा और उनके चरणों में नतमस्तक होकर बोला, गुरुदेव, मुझे भी धनुर्विद्या सीखनी है, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। उसके शब्दों में विनम्रता थी, पर आंखों में एक अनोखा तेज था। द्रोणाचार्य ने उसकी जाति पूछी और जब ज्ञात हुआ कि वह वनवासी है तो उन्होंने उसे शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। बोले, मैं राजकुमारों का गुरु हूं, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। एकलव्य के सपनों को मानो किसी ने मत कर फेंक दिया, लेकिन वह टूटा नहीं। वह वापस जंगल गया और वहां मिट्टी से गुरु द्रोण की एक मूर्ति बनाई। उसी मूर्ति को वह अपना गुरु मान बैठा। प्रतिदिन सूरज की पहली किरण के साथ वह उस प्रतिमा को प्रणाम करता और अभ्यास शुरू कर देता। तीर चलाता, निशाने लगाता, अपने शरीर और इंद्रियों को तपाता। उसने पेड़ों पर लगे फल गिराए, हवा में उड़ती चिड़ियों को बिना घायल किए रोक दिया, जानवरों की चाल और दिशा से उनकी गति का अनुमान लगाना सीखा। धीरे धीरे उसकी विद्या इतनी अद्भुत हो गई कि उसे स्वयं ज्ञात नहीं था कि वह कितनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है। कुछ समय बाद गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ उसी जंगल में शिकार के लिए आए। उनके साथ अर्जुन भी था। तभी उनका शिकारी कुत्ता आगे निकल गया और अचानक उसकी भौंकने की आवाज बंद हो गई। जब वे पहुंचे तो देखा उसके मुंह में तीर लगे हैं, इतने सटीक ढंग से कि न तो खून निकला और न ही चोट लगी, पर वह बोलने में असमर्थ हो गया। ये कला साधारण नहीं थी। द्रोणाचार्य और अर्जुन चौंक गए। उन्होंने आसपास देखा और कुछ दूरी पर एक युवक को अभ्यास करते पाया। वह था एकलव्य। द्रोणाचार्य ने उससे पूछा, यह तीर किसने चलाए? एकलव्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने। द्रोण ने पूछा, तुमने ये विद्या कहां से सीखी? गुरुदेव, मैंने आपकी मूर्ति बनाकर आपको गुरु मान लिया और उसी के चरणों में बैठकर दिन रात अभ्यास किया। द्रोण का हृदय कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गया, लेकिन अर्जुन का चेहरा भावशून्य हो गया। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, आपने मुझे वचन दिया था कि मैं इस धरती पर सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा। अगर ये युवक मुझसे भी आगे निकल गया तो आपका वचन टूट जाएगा। द्रोणाचार्य के मन में असमंजस था। एक और एक सच्चा शिष्य जिसने बिना कोई प्रश्न किए उनके नाम पर स्वयं को तपाकर महान बना लिया, और दूसरी ओर वह राजकुमार जिसके साथ उन्होंने वचन दिया था। उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। बोले, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। एकलव्य ने तुरंत चुपकर कहा, जो भी आप चाहें गुरुदेव। द्रोणाचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा चाहिए। यह वाक्य सुनते ही जंगल में सन्नाटा फैल गया। यह वही अंगूठा था जिसे तीर चलाकर वह अपनी साधना को साकार करता था। पर एकलव्य ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी कटार निकाली, दाहिने हाथ का अंगूठा काटा और गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसमें गर्व था, समर्पण था और एक अटूट श्रद्धा। उस दिन एकलव्य ने सिर्फ अंगूठा नहीं दिया था, उसने अपने जीवन की पूर्णता को बलिदान कर दिया था। उसके बिना वह कभी वैसा धनुर्धर नहीं बन पाया, पर वह इतिहास में अमर हो गया।